नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागरूक करने के लिए की गई है ताकि अगर आपसे रिकवरी एजेंट दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो आप उन्हें किस तरह से संभाल सकते हो। हमसे जुड़ने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आप सभी को ये अनुरोध है कि हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारी वीडियोस को, और ये वीडियोस को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। इससे हमें आप सबको हेल्प करने का बहुत ही अच्छा अवसर मिलेगा। धन्यवाद। Good morning. यस Good afternoon. This is Mangesh on behalf of Axis Bank. May I speak with Mr. Parate Ajay? यस सर, बोलिए। Mr. Ajay, कॉल जो आपके क्रेडिट कार्ड की रिगार्डिंग किया गया था, जिसका नंबर जो आपका एंडिंग होता है 8574। फाइन सर, नंबर आपने सही बोला है सर। और मुझे मेरा टोटल ओडी और मिनिमम ओडी दोनों एक बार कंफर्म करवा दीजिए। यस सर, आपका लास्ट बिल अमाउंट जो है वो है 74,084.59 रुपये। मिनिमम अमाउंट है आपका 8,161 रुपये और ओवर अमाउंट है आपका 1,373 रुपये। हाँ सर, एक चीज मुझे और कंफर्म करवा दीजिए सर। आप भी आपसे बात कर रहे हो ना, तो आपकी एजेंसी डीपीओ का नाम मुझे बता दीजिए। मेरे एजेंसी का नाम हम्म। टीसीएस से बात कर रहा हूँ मैं, मिस्टर अजय। सॉरी, टीसीएस से बात कर रहा हूँ मैं। टीसीएस से। राइट राइट सर, ये मुझे मेल आया हुआ है। कंफर्म करने के लिए धन्यवाद। बताइए सर। यस यस अजय जी, कॉल जो आपके जो पेमेंट जो है वो पेंडिंग दिख रहा था ना पिछले 23 दिनों से, इस वजह से आपको कॉल किया गया नहीं, था। कोई बात नहीं सर, मुझे मालूम है ये फॉलोअप होगा सर। अभी कैसी सिचुएशन है, कुछ मेरा बड़ा फंड सर कहीं पे ब्लॉक हुआ है और मेरे मल्टीपल डेप्ट है सर। अब तक तो मैंने 4-5 महीना फैमिली सर्कल मतलब जहाँ से मैं अरेंज कर सकता था ना, तो 4-5 महीना सबका मैंने क्लियर किया है। आपका भी पड़ा है सर, आप शायद एसओए चेक कर लीजिए। मैं बैंक का काफी साल पुराना कस्टमर हूँ और मेरा पेमेंट रेगुलरली आया हुआ है। राइट। यस तो सर आने वाला समय थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए डिफिकल्ट होगा पेमेंट कर पाना, और ये कंसर्न मैंने बैंक को मेल भी कर दिया है सर। और मैं ट्राई में हूँ सर, अगर कहाँ से अरेंजमेंट हो जाता है तो मैं जल्द से जल्द कराने की कोशिश करूंगा। बट मुझे नहीं लग पा रहा है सर कि मैं पिछले आने वाले 5 या 6 महीने ये पेमेंट कर पाऊंगा। ओके, तो मैं बस इतना जानना चाहता हूँ सर, हम्म। अजय जी, आपका कुछ बिजनेस पेमेंट जो है वो स्टॉक हो चुका है बराबर? सर वो भी स्टक हुआ है। दूसरा सर कुछ मेडिकल इमरजेंसी भी आया था। मतलब समझो ना, चारों बाजू से सर मुसीबत एक साथ में आई है। थोड़ा सा ओके, समय ख्याल जाएगा सर। रखिएगा। आपका कुछ मेडिकल इशू है? नहीं सर, फैमिली मेंबर में था। ओके, ख्याल रखिएगा। हाँ। ओके, अभी श्योर। बस एक्चुअली दिक्कत क्या हुई ना, बस रिक्वेस्ट करूँगी कि 2 मिनट बस मेरी पूरी बात सुन सकते हो? नहीं 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 सर, श्योर। 2 मिनट क्यों सर, मेरे पास टाइम ही टाइम है। सॉरी। बताइए। हाँ, मैं सुन सकता हूँ सर। यस, एक्चुअली दिक्कत इस चीज की हुई ना मिस्टर अजय, कि आपका जो डिविडेंड है जाकर हो चुके 30 दिन, ठीक है? हम्म। आपका मेडिकल इशू जो है पहले तो ख्याल रखिएगा आपके परिवार का, आपका भी, हाँ जी। ठीक है? सेकेंड थिंग, आपका पेमेंट जो है फंड इशू चल रहा है, बट आपको चार्जेस जो है वो जो टोटल अमाउंट है उसके ऊपर लगते हैं। जी सर। अप्रोक्सीमेटली 2.5% से 4% तक प्रो रेटा डेली बेसिस पर इंटरेस्ट लगता है। 18% 500 से जीएसटी। 1200 रुपए तक के पेनल्टी चार्जेस लगते हैं, प्लस 18% की जीएसटी, और आपका जो क्रेडिट स्कोर है उसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। जी सर। मैं आपको 74,000 का पेमेंट आप आज के आज कर लीजिए, या 8,000 का पेमेंट कर लीजिए, अभी के अभी कर लीजिए, ये भी नहीं कह रहा हूँ। जी। मैं बस आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा मिसेस अजय, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको पेमेंट करना है। सवाल ही नहीं उठता है सर। बाद में जब चार्जेस लगा के पेड करने से अच्छा, ये जो 1,373 रुपए में एक्चुअली हमें भी अलाउड नहीं है, बट आपका इशू समझा और आपने जिस वजह से बात की एकदम जेन्युइन लगे, जी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी जो ओवर अमाउंट है 1,373 रुपए, ओके, उतना पेमेंट भी अगर आपने कर दिया, आपको थोड़ा सा समय मिलता जाएगा। ओके, समय मिलता है, थोड़ा थोड़ा अमाउंट का पेमेंट करोगे, समय मिलता है, समय मिलता है, अमाउंट भी कम होगी। जैसे आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओगे, आपका जितना पेमेंट आप एक्सेप्ट कर सकते हो। लेकिन क्या होगा ना, आप समय लेते जाओगे तो उससे दिक्कत क्या होगी, कॉल भी आते रहेंगे, अमाउंट भी बढ़ते रहेगा। जो आज तक आपने रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा है उसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो वो क्या होता है ना, एक नेगेटिविटी होते रहता है, राइट? अभी कुछ सर फायदा होगा मैं नहीं आपको आपको। एक एक चीज का आपका आंसर देता हूँ। देखिए सर, पहले आपने बात किया सिविल का, बहुत ही अच्छा आपका आंसर है और वो क्वेश्चन है। और सर आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपने ओपनिंग से ही मतलब जो आपने बातचीत की है ना सर, मुझे बहुत पसंद आया। आई अप्रिशिएट। ओके। बहुत ही आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ही अच्छे लैंग्वेज में आपने बात की, मुझे बहुत ही पसंद आया। मतलब ये डिजर्व करता है एक्सिस बैंक का, जिसके पास पोर्टफोलियो है ना, इस तरीके की एजेंसी में अगर केस जाता है ना, तो सर यहाँ पे कस्टमर को भी अच्छा लगता है बात करने को। और दूसरी बात, सब डीआरए सर्टिफाइड है, ये पता चल जाता है। अभी सर देखो, रहा सवाल सिविल का, मैं आपके एक एक क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। सिविल आपने बोला सर, ठीक है। तो मेरे टोटल है ना सर 14 क्रेडिट कार्ड है।
5 मेरे पीएल है, 2 मेरी बीएल है ओ, और 3 से 4 मेरे सीडी अकाउंट है सर। मतलब आप समझ जाइए, मोटा मोटा 45 lakhs का मेरा डेप्थ है सर। आप सीआरएम में अगर मेरा पैन नंबर डालेंगे तो पूरा सिविल ओपन हो जाएगा, आपको बताने की जरूरत नहीं, राइट। यस सर, यस अब तक मैंने सर बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया था, बट मेरा कहीं पे है ना बहुत बड़ा फंड एक्चुअली आई एम डायमंड मर्चेंट सर। तो हम लोग में कैसा होता है, Yes, स्टॉक बेचते हैं ना सर। तो मैंने समझो आपको स्टॉक बेचा, आपने किसी थर्ड पर्सन को बेचा, थर्ड पर्सन ने किसी फोर्थ पर्सन को बेचा जिसने एक्सपोर्ट किया है माल। तो वहां पे ऊपर जो है ना सर, वो टाकी से मतलब जो मेन बंदा है वो उसका हुआ डिफॉल्ट, तो नीचे है ना सर सारे के सारे आ गए। अभी मेरे नीचे कम से कम 10 से 12 वेंडर और है, आप समझ रहे हो सर। हाँ, तो ये सब चीजें हो चुकी है 5 या 6 महीने पहले। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये होप था कि चलो सर 2-4 महीने में मेरा ये फंड रिलीज हो जाएगा। बट अभी की जो सिचुएशन और जो सिनेरियो है ना, तो वहां पे वो लग नहीं पा रहा है कि वो पेमेंट कम से कम और 5 से 6 महीना रिलीज हो। तो सर इतना टाइम तो मैं बैंक और एनबीएफसी को सर मैं रोक नहीं सकता हूँ ना, समझ रहे हो। क्योंकि आपने अभी और एक सवाल किया, उसका भी जवाब दे देता हूँ। ये बात में ही वो सवाल आ गया कि आपको बैक टू बैक कॉल्स आएंगे, राइट। तो सर वो बैक टू बैक कॉल आएंगे और अभी भी मुझे आ रहे हैं, वो सब मैं हैंडल कर रहा हूँ। ये नहीं करने की वजह से सर क्या होता है, जैसे कि समझो अभी आपका सर केस है, आज से 5 महीने पहले मुझे कॉल आया, मेरा 5 महीने पहले ही डिफॉल्ट हो चुका था कि सर मिनिमम अरेंज करवा दो, जैसे आपने बोला 8,000 रुपये समथिंग या 1,300 रुपये समथिंग। तो मैंने एक फ्रेंड से लेके भर दिया। फिर नेक्स्ट मंथ वापस सेम केस सर एक्स बकेट में वापस से कॉल आया, मैंने दोबारा कोई दूसरे फ्रेंड से लेके भरा। ऐसे कर करके सर एक लोन के लिए मैंने 5 खड्डे और खोद दिए, मतलब समझे आप सर। ऐसे 17-18 केस है मेरे। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो सर अभी तो ये सिनेरियो हो चुका है कि बैंक एनबीएफसी आप लोगों के तो कॉल मुझे कम आ रहे हैं, लेकिन बाकी के जो मेरे 5 पर्सनल जो मैंने पैसा लिया है ना सर, वो घर पे आके बैठ जाते हैं। अच्छा। तो ये दिक्कत हुई है सर। तो इसके लिए कैसा है सर। बट मुझे एक बात बताई थी मिसाज, हाँ, मैं हाँ। बस जानना चाहता हूँ कि देखिए आपका मेडिकल इशू में एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हुआ होगा, ठीक है, बट आपका बिजनेस भी है वो कितने सालों से मतलब चल रहा है? मतलब आपका बिजनेस जो है कितने सालों से करके आए हो आप बिजनेस? सर काफी सालों से करते आ रहे हो। मेरा बिजनेस तो भी है आपने प्लस। मतलब मैं आपको ये कहना चाहता था कि आपका अगर कुछ बहुत सालों से बिजनेस है तो कुछ ना कुछ अमाउंट जो आपने सेविंग्स के लिए रखी होगी, उसमें से थोड़ा आप कर सकते हो सेविंग। इसी वक्त पे तो आपको ये काम आएगा। सर जी वही बता रहा हूँ, जिस टाइम पे कोरोना आया ना सर, हाँ हाँ 2 बार कोरोना आया, आपको पता है। यस। तो सर सेविंग में कैसा था कि हम लोग जब भी वो जो कच्चा माल आता है ना एंटवर्प से, उसको रफ बोलते हैं, तो उसको पॉलिश करना होता है। तो पॉलिश करने के लिए फैक्ट्रीज कारखानास वगैरह होते हैं, तो वहां पे वो स्टॉक पॉलिश होता है। तो जो वर्कर्स बैठे थे ना सर, तो अभी उस टाइम पे तो सब बंद था, आपको भी मालूम है, सब स्टक हो चुका था, पूरा वर्ल्ड स्टक हो चुका था। तो उस टाइम पे सर एटलीस्ट कुछ नहीं तो जो बंदा है जिसकी सैलरी 15,000 है, जिसकी सैलरी 20,000 है, जो मेरे भरोसे पे बैठा है, तो सर कुछ नहीं तो उसके बाल बच्चे भूखे ना रहे, दाल रोटी का तो मुझे पैसा देना पड़ेगा ना सर। तो जो भी मेरे पास सेविंग था, जो भी मेरे पास गोल्ड वगैरह भी पड़ा था ना सर, सारा का सारा मैंने सेल आउट करके, मैंने एटलीस्ट मेरे जो वर्कर्स थे 10 से 12-15 वर्कर्स थे, अभी तो नहीं है सर, सब बंद कर देना पड़ा बिजनेस लॉस की वजह से, कोरोना की वजह से। तो उनको एटलीस्ट सर है ना मैंने बैठे बैठे सैलरी दी है, भले मैंने 50% दी है, कुछ भी दी है। तो वहां पे जो मेरा सेविंग था ना सर, वो पूरा घुस चुका है। कहना है कि देखिए आपने आज तक अपना रिकॉर्ड जो है सब मेंटेन किया है। फिलहाल जो मैं बस आपको अभी जो इंडियन ऑयल का जो कार्ड है आपका उसके बारे में बता रहा हूँ। ओके, आपने जो अपना रिकॉर्ड जो है बहुत अच्छे से मेंटेन किया है, ठीक है। मैं बस आपको इतना कह रहा हूँ कि 1,373 रुपए जो है वो कोई बड़ा अमाउंट आपके लिए हो नहीं सकता। बताता हूँ सर जी, मैं बताता हूँ आपको। 1,373 रुपया, देखो सर कैसा होता है कि बोलते ना, जब पानी की प्यास लगती है ना सब, समझ रहे हो, तो वो नदी की कीमत होती है। भले आप समुद्र किनारे खड़े हो, लेकिन आप प्यास से मर जाएंगे, वो समुद्र का पानी आप पी नहीं सकेंगे। उस टाइम पे वो नदी की कीमत होती है। लेकिन आपने चॉइस क्या किया, समुद्र को चॉइस किया। मतलब क्या, समुद्र में ढेर सारा पानी है, नदी में थोड़ा सा ही पानी है। तो उस टाइम पे वो नदी की कीमत होती है। सर जी सर बोलिए, क्या कंफ्यूजन हुआ था मेरा। यहाँ पे मैंने बस डिटेल आपका देखा, मतलब जो हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप एक सैलरीड पर्सन हो। जी सर, ये भी मैं आपको बता रहा था, लेकिन आपने मेरा कुछ पॉइंट काट दिया उस टाइम पे, हमारा थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया, तो दूसरी जगह पे चले गए। देखिए सर कैसा था कि मैं खुद एक वर्कर हूँ, मतलब मैं खुद एक पॉलिश करता हूँ रफ को, मतलब समझ रहे हो आप। तो क्या होता है, हमारा बिजनेस कैसा होता है, उसमें हमको घूमना नहीं पड़ता है किधर भी। जो भी स्टॉक होता है वो स्टॉक ब्रोकर को दिया, ब्रोकर ने सेल आउट करके आया। तो साथ में सर अभी मेरे पास पूरा दिन फ्री पड़ा है, मुझे कुछ काम नहीं है,
जो भी काम होता है आधा घंटा 1 घंटे का काम होता है। जब हमारी चीज की जब डिमांड आती है तो उस डिमांड के टाइम पे वो चीज को हमारा प्रोडक्ट हम लोग सेल करते हैं। तो बैठ के करूँ क्या? तो सर मैं खुद भी जॉब कर रहा था और राइट नाउ भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा हूँ। तो आपका सैलरी वगैरह तो हुआ होगा ना सर जी, इस month में? 18,000 15,000 रुपीज सैलरी आती है, और वो भी सर अभी 1300 मार्केट। रुपए 1300 सर जी मैं 1300 की बात ही नहीं कर रहा हूँ सर, मुझे तो पूरा पैसा भरना है, लेकिन राइट नाउ सर है ना, मेरे लिए 1 रुपए की भी कीमत है। ये मेरी सिचुएशन है सर। आज जो फ्रेंड से मैंने पैसा उधार लिया है सर, उसको 15,000 रुपीज सैलरी है, ठीक है, उसका पूरा सैलरी मैंने पिछले महीने उठा लिया है कोई चीज के लिए, ठीक है सर। तो आज उसके बच्चे की फीस नहीं भर पा रहा है, उसके घर का बिजली का बिल 2 महीना चढ़ गया है, उसको जो घर पे किराने वाला आता है उसका बिल उसका 2 महीने का चढ़ रहा है। तो सर उसको शायद मैं किसी को भूखा तो नहीं मार सकता हूँ ना। तो सर मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है? पेट भरना, सांस लेना, जिंदा रहना। उसके बाद में सर जो भी होता है वो ये चीजें होती है। फिर भी मैं मेरे एंड से पूरी ट्राई करूंगा। बस सर एक रिक्वेस्ट आपको ये है कि आपके ओर से या एजेंसी की ओर से कहीं पे मेरे अकाउंट में अगर इनलीगली फंडिंग हुआ सर, तो प्रॉब्लमेटिक काम हो सकता है सर इसके अंदर, वो आप ध्यान रखना। इनलीगली क्या हुआ? तो फंडिंग मतलब मेरे अकाउंट में, समझ नहीं पाया। देखो सर कैसा होता है, मेरे 2-3 बैंक्स के और भी कार्ड्स हैं, उसमें 10-10, 11-11 हजार रुपए की फंडिंग कर दी एजेंसी वालों ने अपना टारगेट पूरा करने के लिए। तो प्लीज सर ये नहीं होना चाहिए। उन लोग को तो मैंने एस्केलेट किया है, ट्विटर वगैरह पे सब जगह पे डाला है। अभी हाथ पे मतलब आपका ये कहना है कि हाँ 11,000 रुपए उन्होंने खुद से डाल दिए, खुद से डाल दिया सर। अभी वो मेरे हाथ पैर जोड़ रहे हैं, मेरा पूरा अकाउंट क्लोज करने की बात कर रहे हैं कि सर हम आपका पूरा फोरक्लोज करते हैं अकाउंट, हमारी जेब से पैसा भर के। प्लीज आप एस्केलेट मत कीजिए, आपका कंप्लेन आप रिटर्न लीजिए, लेकिन सर वो एजेंसी को तो मैं टर्मिनेट करा के, उसका जो बैंकर है, जो एसीएम है, सारे के सारे को मैं टर्मिनेट कराऊंगा। मुझे उसका टर्मिनेटर लेटर चाहिए या एपोलॉजी लेटर चाहिए मेरी मेल आईडी पे। उसके बाद में सर वो मैं कंप्लेन रिटर्न लूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। ओके, कोई दिक्कत नहीं सर, वैसा तो कुछ होगा नहीं। प्लीज सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा। बाकी 1300 रुपया है, मैं ट्राई करूंगा मेरे एंड से सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। बट देखिए राइट नाउ मैं आपसे बहुत बोलिए। इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता था मिस्टर। बोलिए सर, बोलिए। सॉरी टू इंटरप्ट यू। एक्चुअली दिक्कत क्या होती है ना, आप जो समय बोल रहे हो कि 5-6 महीने का जो समय आप मांग रहे हो, कम से कम सर, वो भी आप क्वेश्चन मार्क सुनिए सर, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। 5 से 6 महीना जो मैं बोल रहा हूँ ना, उसके पहले मैंने एक वर्ड बोला है सर, कम से कम 5 से 6 महीना लगेगा, क्वेश्चन मार्क उसमें भी है। हाँ, तो वो जो आप कह रहे हो ना, वो जो समय मतलब कम से कम अभी भी कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, बराबर? कंफर्मेशन 5-6 महीने या फिर कब तक होगा? हाँ मैं दे रहा हूँ आपको कंफर्मेशन, मैं आपको वो दे रहा हूँ। आप पहले आपका सवाल पुटअप कर लीजिए, क्वेश्चन पुटअप कीजिए, मैं आंसर दे रहा हूँ। यस, तो एक्चुअली दिक्कत क्या होती है ना, आप जो समय बोल रहे हैं ना, वो समय जो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है बैंक की ओर से। ओके, मतलब अभी वो जो समय ना बैंक दे नहीं सकती, तो उसमें क्या होता है ना, हमें यहाँ पे अपडेट करना पड़ता है कि आपकी ओर से ये पेमेंट जो नहीं होने वाला। देखिए सर, तो भी मैं क्लियर आपको बस इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अभी ये मैं आपको इसका भी आंसर देता हूँ। मैं भी समझ सकता हूँ, आपको भी आरओ को रिपोर्ट भेजना होता है, आपके ऊपर भी प्रेशर होता है। लेकिन सर एक थोड़ा सा आपका यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है। मैंने 6 महीने का समय आपको मांगा नहीं है सर, मैंने आपको 6 महीने का समय दिया है कि मुझे इतना टाइम लग सकता है। उसके लिए सर मेरे पास बैकअप है, हो सकता है सर ये 15 दिन में भी सॉल्व आउट हो सकता है। आप बात को समझिए। अब मेरा डेप्थ है 45 to 50 लाख। बात को और सिंपल कर लेते हैं मिस्टर, एकदम सिंपल कर लेते हैं। हाँ, फिलहाल 8574 जो इंडियन ऑयल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है, उसका कम से कम जो ओवरड्यू अमाउंट है 1373 रुपए, मतलब इससे ज्यादा ही आपको पेमेंट करना है 1373। इसका पेमेंट जो है वो आप कब तक कर दोगे? चलो सर, इसके लिए मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। मेरे लिए 1300 रुपया भी सेम है, मेरे लिए 13 लाख रुपया भी सेम है, मेरे लिए 1,30,000 भी सेम है, ठीक है राइट नाउ। देखिए सर, अभी मेरा सिनेरियो क्या है, आप इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको जो 6 महीने का टाइम बताया ना सर, वो वैसा नहीं है कि 6 महीना। अभी देखो कैसा है, 45 to 50 लाख का ये डेप्थ है, प्लस मेरा पर्सनल डेप्थ हो गया 10 से 12 लाख रुपया, जो मैं पिछले 5-6 महीने से मिनिमम ड्यू एक ईएमआई जो मैं भर रहा हूँ ना, इतने सारे जनों की। तो सर वो मेरा पैसा पूरा इंटरेस्ट और पेनल्टी में गया। आपको भी पता है सर, ये 1300 भी जो भी डालूंगा वो इंटरेस्ट पेनल्टी में घुसेगा, राइट? एग्री करेंगे ना सर आप मेरी बात को? नहीं, ये जो 1300 रुपए आप करोगे, इंटरेस्ट वगैरह नहीं होगा आपका, ओवर जो मिनिमम अमाउंट है। अरे भाई साहब, मिनिमम अमाउंट क्या होती है सर? 5% होती है एक्चुअल अमाउंट की, राइट? वो क्या होती है? तो इंटरेस्ट नहीं सर, इंटरेस्ट है, ऑप्शन नहीं होता है सर। वो पैसा मेरे प्रिंसिपल अमाउंट में माइनस नहीं होता है सर। एक बात बताऊं आपको सर, एक बात बताऊं, आई एम ऑल्सो IIBF सर्टिफाइड सर। 2010 में मैं खुद 3 साल मैं DRA ट्रेनर था सर। मैं खुद, अभी आप समझ जाइए सर शॉर्ट में, आपको शायद मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और शायद मेरे ओपनिंग से ही आपको पता चल गया होगा कि सामने क्या लेवल का बंदा है, राइट? समझ रहे हो ना सर?
हाँ, तो ये चीजें हैं सर। और जो 6 महीने की मैं आपको बात बताया ना सर, हम उस पॉइंट पे आते हैं। तो आपको जो आपका पॉइंट है उसका आंसर अभी यही पॉइंट पे आपको मिल जाएगा। देखिए सर, अभी ये जो मेरा डेप्थ है ना सर, मे भी मोटा मोटा 70 lakhs का टोटल डेप्थ है, राइट। और मेरा फंड आगे जो ब्लॉक हुआ है, सेम टू सेम एवरेज उतना ही पैसे का मेरा फंड ब्लॉक हुआ है। वो रिलीज होने को मुझे नहीं लग पा रहा है सर, क्योंकि वो बंदा ही खत्म हो चुका है, हाथ ऊपर कर दिया मतलब कुछ नहीं होता है उसमें। उसमें क्या होता है, हमारा सेटल होता है, वो हमारा पर्सनल चीज है सर, वो मैं देख लूंगा। अभी कैसा है सर, ये डेप्थ भरने के लिए मैं अभी रोज तो किसी से मांग नहीं सकता हूँ ना मिनिमम ड्यू भरने के लिए पैसा। अगले महीने फिर आपका केस कॉल मुझे आ जाएगा, फिर से मुझे वही करना पड़ेगा, तो वो चीज नहीं हो सकती है सर। तो इसके लिए मेरे पास बैकअप में एक ही है, मेरे पास कुछ छोटी मोटी प्लॉट वगैरह कुछ पड़ा है मेरा, वो मैं सेल आउट करने के उसमें हूँ। मैंने बहुत सारे जनों को बात भी करके रखी है। जल्द से जल्द मैं वो काम करके, भले मेरा थोड़ा पैसा कम आए 10-15% मार्केट वैल्यू से, लेकिन वो सेल आउट करके मैं एक एक को सारे के सारे को मैं क्लियर आउट करूंगा। अदरवाइज आफ्टर राइट ऑफ इसको मैं सेटल करूंगा सर। ध्यान से सुनना पूरा पॉइंट मैंने क्या बोला। अगर मेरा वो क्लियर हो जाता है सर, पूरा मेरा जो सामान है वो बिक जाता है, तो सबको भर के फोरक्लोज करूंगा। अदरवाइज आफ्टर राइट ऑफ मैं सबको एक एक करके सेटल करूंगा। अभी बताइए सर। ओके जी, आपकी ये बात भी मुझे समझ आ गई सर। हाँ बट मुझे यहाँ पे एक कंफर्म अपडेट करना होता है, तो मुझे बस इतना जानना है। जी। ओके, फिर आपको आप जो कह रहे कि आप अगर ये महीने में हो जाएगा, ठीक है, आपका अगला बिल जनरेट होगा उससे पहले पेमेंट कर दोगे, ठीक है। मुझे बस कंफर्म जानना है पेमेंट आपका कब तक हो सकता है मिस्टर फाइन, बहुत अच्छा सवाल है आपका। सवाल बहुत ही अच्छा, और ये सवाल होना चाहिए। शायद आपकी जगह मैं डायलर पे बैठा होता तो भी कस्टमर से मैं ये पूछता। मतलब आपको चाहिए मेरी पीटीपी, राइट? हाँ, मुझे बस एक कंफर्म। हाँ कंफर्म, मतलब वही प्रॉमिस टू पे आपको पीटीपी चाहिए सर। हाँ देखिए लेकिन कैसा है, अगर उतना समय अपडेट हो पाएगा मैं अपडेट कर दूंगा, नहीं हो पा रहा है जो डिटेल्स है एज पर जो रूल है मैं आपको बता दूंगा, अपडेट करा दूंगा। बात खत्म। आप मतलब ये होगा। हाँ ये होगा नहीं, आप सीधा बकेट 1 में केस को फ्लो कर देंगे, मैं भी समझता हूँ सर। आपको ये जानना है कि क्या करें इस केस के अंदर। देखिए सर, उसका भी मैं आपको आंसर देता हूँ। अभी का राइट नाउ जो सिचुएशन है ना सर, तो मैं आपको, मुझे पता है कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम कुछ है नहीं राइट नाउ, ठीक है। जो भी मैं जॉब करता हूँ छोटी मोटी, ठीक है, वो मैं एक्चुअली मेरा टाइम पास करने के लिए वो मैं जॉब करता हूँ, तो उसमें कोई इतनी बड़ी सैलरी नहीं है। वो सैलरी से सर अभी क्या है, जो रिक्वायरमेंट मेरी है ना, वो पहले तो मुझे घर का लाइट का बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल, फैमिली मेंबर को मुझे खाना खिलाना पड़ेगा। राइट नाउ जिंदा रहने के लिए जो नीड्स होती है आदमी को, वो नीड्स मेरी उसमें भी पूरी नहीं हो पाएगी सर, उसको भी छोड़िए सर। अब मुझे ये कंफर्मेशन है कि मुझे आने वाले 3 या 4 महीने तक, जब तक मेरा कुछ सामान पड़ा है वो बिकेगा नहीं, जब तक मेरे पास कुछ फंड अरेंज होने वाला नहीं है। तो सर मैं आपको रॉन्ग कमिटमेंट करके, फॉल्स कमिटमेंट करके ये बता दूं सर, ठीक है मैं 28 तक पेमेंट करूंगा, या फिर अगले महीने की 5 तारीख को करूंगा, या फिर हो सकता है मेरा 14 या 15 का मेरा बिलिंग डेट है सर, ठीक है, उस टाइम पे ये केस बकेट 1 में जाएगा। तो मैं आपको सर कोई भी पीटीपी टैग करा नहीं सकता हूँ। मुझे पता है अगर मैंने पीटीपी टैग कराया तो ब्रोकन प्रॉमिस टू पे बीपीटीपी होना ही है, तो मैं आपको वो भी सर नहीं टैग करा सकता हूँ। आप कॉल बैक में रखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ हो सके उतनी जल्द से जल्द क्लियर करने की। मतलब कम से कम इंश्योर आपका ये कहना है कि और मतलब 3 से 4 महीने जो है पूरे सेटल होने में ही जाएंगे, क्योंकि आपका बाकी का जो एक्सपेंस। सर मैं सेटलमेंट वर्ड नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं पहले सेटल मतलब क्या होता है, भर के पूरा फोरक्लोज कर सकता हूँ। अगर मेरा जो भी है मेरा प्रोडक्ट अगर बिक गया टाइम पे, तो मैं वो कर सकता हूँ। एक बार में पूरी कर लूँ मुझे। मेरा कहने का मतलब जो था कि सॉरी, आपने जो कहा कि घर में पहले खाना या लाइट बिल जो भी है, ये पूरा सब डिटेल जो है सेट करके फिर आप पेमेंट के बारे में फिर आगे की सोच रहे हो, राइट? ये मेरा कहने का मतलब था। नहीं देखो सर, क्या पहले जो भी उसके लिए ऐसा नहीं है सर, जो भी जो डेली नीड्स होती है ना इंसान की, जिंदा रहने के लिए उसको 2 वक्त रोटी चाहिए होती है, तो वो और शरीर रखने के लिए सर एक जोड़ी कपड़ा चाहिए होता है। हाँ, बाद जो पेमेंट है वो पेमेंट के बारे में फिर उसके बाद जाने वाले, तो इसके लिए कम से कम 2 से 3 मंथ का समय जो आपको लगने वाला है। 6 महीना जाएगा सर, 6 महीना दे नहीं पाएंगे आपकी बैंक सर। ओके, तो फिर उतना समय जो बैंक आपके लिए मतलब पेमेंट के लिए रुक नहीं सकती जी। ओके, तो मैं आपको क्लियर बता दूं, ऐसे वक्त पे हमें भी आपको अपडेट करना होता है कि आपका पेमेंट नहीं हो पाएगा जी सर। अगर आपको 6 महीना लग रहा है या 2 महीने लग रहे हैं। और एक बात चलो मैं अभी और भी आपको क्लियर बता देता हूँ। अगर आप कहते हो कि हाँ, आप अगर ये पेमेंट जो अगला जो बिल जनरेट होता है तो 10 तारीख के पहले आप अगर आप पेमेंट कर पाते तो ठीक है, मैं आपके अपडेट भी करा दूंगा कि ठीक है आप 10 तारीख तक करने वाले। तब तक जो कॉल्स आएंगे, चार्जेस लगते रहेंगे, उसमें हम भी थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे, आप भी कोऑपरेट कर लोगे, ठीक है सर। मैं तो देखो राइट नाउ भी आपको कोऑपरेट कर रहा हूँ सर। शायद अभी मेरा आपसे कन्वर्सेशन को हो गया सर 18 मिनट, 19 मिनट पूरी होने आई। राइट नाउ 19 मिनट पूरी हो चुकी, राइट?
यस सर। तो मैंने आपके कोई भी सवाल का अगर मैंने आपको संतोषकारक जवाब ना दिया हो तो मुझे बताइए, लेकिन दिक्कत क्या है सर? मैंने ये स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि आप एक जेन्युइन नहीं लगे मुझे। जी ओके, जी इस वजह से हमारे ये हो रहे मिसाइल। नहीं, मैं बरोबर बस है आपको सर। इतना कह रहा था कि आपका जो पेमेंट का जो आप समय बोल रहे हो कि इतना समय जो लग रहा है, वो बैंक के लिए मैं आपको क्लियर बता दूं, वो बैंक उतना समय दे नहीं सकती। कोई वो नहीं दे नहीं के सकता बराबर सर। ही है बैंक के कोई लिए। नहीं दे सकता। अभी देखो सर, आप एग्जांपल आपको दूं तो सर, एक्सिस बैंक के काफी सारे केस ऐसे हैं जो इंटरेस्ट प्लस 5 में भी पड़े हुए सर। ऐसी बात नहीं होती है। क्या होता है आदमी की सिचुएशन, जब वो कुएं के अंदर पानी है ही नहीं, आप उसके अंदर कितना भी बाल्टी फेंकेंगे तो वो बाल्टी खाली ही ऊपर आने वाला है। इंसान के पास जब पैसा होगा तो देगा ना वो। अब है ही नहीं कोई सोर्स, फिर भी मेरे पास में एक बैकअप है। मैं बस ऐप अपडेट कर दे रहा हूँ। हाँ, वो जो भी आपने जो डिटेल्स का वो सब मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया। श्योर श्योर मैं सर। इतना कहूँगा कि हो सके तो जल्द से जल्द कर दीजिएगा। आप काफी रेगुलर पेयर भी हो, उसके लिए बैंक भी आपको अप्रिशिएट करते हैं। जी बस जब तक पेमेंट पेंडिंग रहता है आपको अप्रोक्सीमेटली 2.5% से 4% तक प्रो रेटा डेली बेसिस पर ब्याज लगता है। 500 से 1200 रुपए तक के पेनल्टी चार्जेस लगते हैं, प्लस 18% जीएसटी भी लगता है। और आपका जो क्रेडिट स्कोर है उसके ऊपर भी लेट पेमेंट का इम्पैक्ट पड़ सकता है। सर, शायद ये बस आपने आपको मुझे करेक्शन। आगे भी बताया ये सब डिटेल्स, ठीक है। और हाँ सर ये सब मुझे पता भी है अच्छी तरह से कि मेरा क्रेडिट स्कोर अभी राइट नाउ प्रॉब्लम होने वाला ही है उसका। बट लेकिन जो भी है सिचुएशन, मैंने आपको मेरा जेन्युइन कंसर्न बताया सर। हाँ, एक चीज आप और अपडेट कर देना सर, मेरी मल्टीपल लॉन्च है, मेरा रजिस्टर नंबर एक ही है सर, तो मुझे बैक टू बैक कॉल्स आते हैं सर। हो सकता है मेरा कॉल, आपने मुझे कॉल करने की ट्राई की तो मेरा कॉल, अभी समझो आपसे 20 मिनट बात कर रहा हूँ सर, मेरे 5 कॉल छूटे हुए हैं अभी, मतलब अदर बैंक्स के। तो कैसा है कि थोड़ा सा ये दिक्कत रह सकता है आपको, अगर मैं उस टाइम पे अवेलेबल हूँ तो मैं आपका कॉल में रिसीव कर लूंगा। आपको जितना टाइम चाहिए मेरे से आप ले सकते हो। शायद हो सकता है मैं, आप अगर बोलेंगे ना सर तो आप शाम को 7 बजे लॉग आउट करेंगे, तब तक मैं आपसे बात कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है वो। बट एक थोड़ा सा ये ध्यान रखना, बैक टू बैक मेरे कॉल्स रहते हैं, तो हो सकता है मैं आपका कॉल कभी रिसीव ना कर पाऊँ। और ऑलमोस्ट 80% आपके कॉल आते हैं डायलर से, तो डायलर पे सर आपको पता है इनकमिंग कॉल्स रहते नहीं है। तो ये मैं एक पूरी दिक्कत है, कोशिश वो भी आप करूंगा अपडेट मिस्टर। कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है मिस्टर अजय, यस मिस्टर अजय, मैं अपडेट कर रहा हूँ जी सर, जो भी डिटेल्स आपने बताया उसके अनुसार। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, हैव अ गुड डे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका कोई, थैंक यू सो मच सर। आपका कोई अल्टरनेट नंबर अपडेट करना चाहते हो आप बैंक में? सर जी, अभी आपको क्या ही बताऊं मैं यार, अभी जिस नंबर पे आप बात भी कर रहे हो ना सर, वो भी किसी फ्रेंड ने रिचार्ज किया है, वो भी बंद हो गया था, नहीं तो आपकी मेरे से बात भी नहीं हो पाती थी। अभी ये कंडीशन है, आप समझ जाइए। जी नहीं, देखिए मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि हमारा ये पूछना काम है, मैं पूछ रहा नहीं नहीं, कोई मेरा अल्टरनेट नंबर नहीं हूँ। है, यही रजिस्टर्ड ओके, नंबर है, और आप इसी नंबर पे कहाँ रहते कांटेक्ट हो? कीजिए। आपका एड्रेस आपने रजिस्टर्ड किया था सेम वही एड्रेस है, कंफर्म एड्रेस कोई है क्या आपका? चेंजेस नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है। अगर आप ओके विजिट वगैरह, एक मिनट ओके। सर, एक चीज और सुन लीजिए, अगर आपको होम विजिट वगैरह कभी भी कुछ भी करानी है, मोस्ट वेलकम सर। बस उसके पहले एक दिन मुझे मेल या मैसेज कर देना, माफी या मुझे चाहता हूँ। टेलीफोनिकली मुझे बोल देना, सरप्राइज विजिट सर मत कराना। और जिसको भी भेजिएगा, ऑथोराइजेशन लेटर, विजिटिंग लेटर और डीआरएस सर्टिफिकेट बंदा विथ आईडी कार्ड होना चाहिए, और मुझे कॉल करके एक बार आना चाहिए, मतलब मेरे से कोऑर्डिनेट करके आना चाहिए। क्योंकि फंड्स के चक्कर में क्या है सर, मैं भी इधर उधर बाहर रहता हूँ, मैं सुबह घर से 7 बजे निकलता हूँ, रात को 11 बजे पहुंच पाता हूँ, तो मुझे ओके, तो कोऑर्डिनेट माफी करके आप चाहूंगा भेजिए। मिस्टर अजय। इसमें मैं आपको थोड़ा करेक्शन करना चाहूंगा मिस्टर अजय, बोलिए माफी चाहता बोलिए। हूँ। और इसमें मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा। श्योर। ये जो मैंने एड्रेस और नंबर का पूछा, ये मैंने ना कोई विजिट करने के लिए पूछा, ना ही कुछ ये करने के लिए। नहीं, मैं मैंने जस्ट बस बता रहा हूँ, होम एड्रेस आप वेरीफाई क्यों करते हो सर, उसी के लिए होता है, होम विजिट के लिए। तो ठीक है, वो भी आप अपडेट कर दीजिए। आप अगर हमारा एड्रेस वगैरह चेंज करा लेते हैं या नंबर वगैरह कुछ चेंज करा लेते, हाँ, बस इसलिए मैं आपसे पूछ रहा नहीं हूँ। नहीं 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 सर, बाकी कोई किसी चीज के नहीं लिए है, मैंने आपसे पूछा नहीं। सेम टू सेम चीज है सर। मेरा एसओए भी चेक कर लीजिए, आज तक रिकॉर्ड है मेरा सर, मैंने कभी मिनिमम ड्यू नहीं डाला है, मेरा पूरा पेमेंट ही हुआ है, देख लीजिए आप, रिकॉर्ड है। एक बार बता दीजिए कि आपका मिनिमम ड्यू हुआ है, नहीं हो सकता है वो, ठीक है सर। आप काफी रेगुलर पेयर हो सर, सॉरी, आप काफी रेगुलर पेयर हो और उसके लिए बैंक भी अप्रिशिएट करते हैं आपको। होता है सर। देखो, आने वाला समय शायद हो सकता है आपके साथ कल क्या होने वाला है, मेरे साथ कल क्या होने वाला है, किसी को नहीं पता है। अभी आप सर जो भी पोस्ट पे हो सकता है कल आप सीएम आरसीएम की पोस्ट पे चले जाएंगे, हो सकता है कल आप टीम लीडर की पोस्ट पे चले जाएंगे, तो कुछ बोल नहीं सकते ना सर आने वाले समय का। वो है थोड़ा सा प्रॉब्लम, निकल जाएंगे सर, थोड़ा सा समय खराब है, हैंडल करना पड़ेगा इसको, देख लेते हैं सर इसको, ठीक है सर। ठीक है सर, यस। और कुछ जानकारी चाहिए सर आपको? जी नहीं सर, मैंने यहाँ पे अपडेट कर लिया। थैंक यू सो मच सर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। हेलो।